हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में हम देखेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे ह्यूमन ईयर के बारे में। तो बाहर से हम जो ह्यूमन ईयर, बाहर से हम जो अपने कान को देखते हैं, ईयर को देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा उसका पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पिन्ना या ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, बट हमारे ईयर का फंक्शन कुछ इस तरह का है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहले पार्ट में एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है? एक्सटर्नल ईयर में बाहर से हम लोगों को जो अपना कान दिखाई देता है और ये ऑडिटरी कैनाल हो गया, ये एक्सटर्नल ईयर में आता है। ठीक है, इसके आगे अगर बात करते हैं मिडिल ईयर का, तो मिडिल ईयर में हमारे पास टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है, और ऑसिकल्स, जिसमें बोन्स के, ईयर के 3 बोन्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, स्ट्रेशियन ट्यूब आता है। ये सभी के सभी मिडिल ईयर में आते हैं। और अगर इसके और अगर अंदर जाएं इनर ईयर में, ठीक है, ईयर के और अंदर के पार्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कॉकलिया, ठीक है, और ऑडिटरी नर्व, ये सारे के सारे आते हैं। तो हमारे ईयर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि उसको अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए इसको 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, हम लोग अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास एक्सटर्नल ईयर का। एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास आता है पिन्ना। ठीक है, बाहर से जो हम देखते हैं, ये जो हमारा कान दिखाई देता है बाहर से, वो होता है पिन्ना। ठीक है, और सबसे नीचे का जो पार्ट, ये जो पार्ट हमारा होता है लटका हुआ, दैट इज कॉल्ड ईयर लोब। ठीक है, पिन्ना का एक और नाम है ऑरिकल। अब ये ऑरिकल का काम क्या होता है, पिन्ना का काम क्या होता है? सिंपली इसका काम होता है साउंड वेव को कलेक्ट करना। ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो ये हमारे पास पिन्ना से लेकर के यहाँ तक, ये जो ईयर ड्रम है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पिन्ना से लेकर के ईयर ड्रम तक ये जो कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, पाइप टाइप का स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल या फिर तो ईयर कैनाल। ये क्या करता है कि यहाँ से जो साउंड होता है, वेव होता है, उसको एम्पलीफाई करता है और ईयर ड्रम तक पहुँचाता है। अब ये एम्पलीफाई कैसे करता है? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो एरिया है, ये एरिया ज़्यादा है और ये एरिया कम है। अब आप देखते होंगे हमारे पास क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, ये मालूम होगा। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। तो हमारे पास प्रेशर क्या हो गया? एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ का जो एरिया है वो ज़्यादा है, यहाँ का एरिया कम है। तो जैसे ही साउंड वेव यहाँ पे पहुँचता है, उसका प्रेशर इंक्रीज यानी बढ़ जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है वो। ठीक है, तो ये एक तरह से साउंड वेव का जो प्रेशर होता है, ताकत होती है, उसको इंक्रीज करता है। कैसे? तो एरिया को कम करके। ठीक है, ये जो हमारे पास पार्ट हो गया ऑरिकल से लेकर के, मतलब पिन्ना से लेकर के ईयर ड्रम तक, कौन सा पार्ट हो गया? एक्सटर्नल ईयर का। और इसी पार्ट में हमारे पास एक टर्म आता है, ये जो हमारे पास एक सिरुमिनस ग्लैंड। ये सिरुमिनस ग्लैंड क्या करता है ना, सिरुमिनस ग्लैंड जो है सिरुमिन लिक्विड सेक्रेट करता है। ठीक है, ये जो सिरुमिन लिक्विड है, इसी को हम कभी कभी ईयर वैक्स बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में कभी कभी क्या, कॉमन लैंग्वेज में ईयर वैक्स बोलते हैं। ये जो सिरुमिन लिक्विड होता है, ये जो सिरुमिनस ग्लैंड सेक्रेट करता है सिरुमिन लिक्विड, ईयर वैक्स, तो ये जो सिरुमिन लिक्विड है, उसका जो स्मेल होता है ना, बहुत ही फाउल स्मेल होता है, गंदा स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, अनप्लीजेंट टू द इंसेक्ट। ये एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जो लिक्विड सेक्रेट करता है ईयर वैक्स जिसको बोलते हैं, इसका स्मेल बहुत ही खराब होता है, जिस कारण जो है इंसेक्ट वगैरह अंदर नहीं जाता है। ठीक है, और तो और हमारे कान के अंदर में छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल और इंसेक्ट को अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल में एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो है ऑडिटरी कैनाल हमारा सीधा नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। इसीलिए डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, कान को देखने के लिए थोड़ा कान के पिन्ना को जो है इधर उधर शिफ्ट करते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से देख सके। टेढ़ा होने का देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है ना, कि साउंड वेव को डायरेक्ट ईयर ड्रम तक जाने से रोकता है। इससे हमारा ईयर ड्रम जो है सेफ रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ईयर ड्रम के बाद।
ईयर ड्रम ये हमारे पास हो गया ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम क्या करता है कि हमारे साउंड वेव को मिडिल ईयर तक पहुंचाने का काम करता है एम्पलीफाई करके, ठीक है। ये ईयर ड्रम क्या होता है ना, वाइब्रेट करता है। ये साउंड वेव जो है ये ईयर ड्रम को ठीक उसी तरह से वाइब्रेट करता है जिस तरह से स्पीकर होता है ना, जो वाइब्रेट करता है स्पीकर का, ठीक है। मेम्ब्रेन जो वाइब्रेट करता है, ड्रम वाइब्रेट करता है, ठीक है, ढोलक वगैरह, उसी के जैसा ये भी वाइब्रेट करता है। और इसके वाइब्रेशन से जो है ये जो हमारे कान के मिडिल ईयर का जो बोन्स है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये वाइब्रेट करता है। चलो ठीक है, याद रखो ये जो ईयर ड्रम है उसको हम लोग एक साइंटिफिक लैंग्वेज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या होता है, इस साउंड वेव को जो है वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो वाइब्रेशन है, ये जो हमारे पास अंदर का पार्ट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी, और इसके अंदर में जो होता है लिक्विड उसको बोलते हैं टिम्पैनिक लिक्विड, ठीक है, या टिम्पैनिक फ्लूइड, ठीक है। और इसी टिम्पैनिक कैविटी में हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टेपिस प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, हमारे इनर ईयर में 3 स्मॉल बोन, जिसको हम लोग कलेक्टिवली, इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं ऑसिकल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म दे रखा है MIS, मतलब मैलस, इनकस और स्टेपिस। ये जो हमारा बोन्स है उसको हम लोग बोलते हैं मैलस, जिसको हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में हैमर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हो गया इनकस, कॉमन लैंग्वेज में इसको एनविल भी बोलते हैं। और ये स्टेपिस जिसको हम लोग स्टीरअप भी बोलते हैं, यही हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन होता है। ये क्या करता है, यहाँ से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से साउंड जो वाइब्रेशन में कन्वर्ट होता है, तो ये वाइब्रेशन को ट्रांसफर करता है ओवल विंडो तक। ये जो पार्ट हमारे पास हो गया दैट इज कॉल्ड ओवल विंडो। ये आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इनर ईयर तक पहुंचते हैं वैसे वैसे एरिया जो है कम होते जाता है, साउंड का प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है। चलिए, इसी इनर मिडिल ईयर में, इसी मिडिल ईयर में एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है, स्टैशियन ट्यूब। ये स्टैशियन ट्यूब क्या करता है ना, हमारे कान के अंदर ये जो हमारे पास हो गया ईयर ड्रम, इस पे लगने वाले प्रेशर को मेंटेन रखता है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा साउंड, जैसे कोई पटाखा फूटना या अचानक से ज़्यादा साउंड आना, तो क्या होता है ना, इधर से अगर ज़्यादा साउंड आता है तो यहाँ से क्या होता है, स्टैशियन ट्यूब जो है एक्स्ट्रा लिक्विड प्रोवाइड करके इधर से भी सेम प्रेशर अप्लाई करता है, ताकि इधर से लगने वाला प्रेशर और इधर से लगने वाला प्रेशर इक्वल हो जाए और ये डैमेज ना हो, हमारा ईयर ड्रम जो है डैमेज ना हो, ठीक है। अगर सपोज दैट कि अगर ये एक्स्ट्रा लिक्विड एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड नहीं करेगा और इधर से ज़्यादा साउंड अगर आता है तो हमारा जो ईयर ड्रम है वो रैप्चर हो सकता है, फट सकता है, ठीक है। इसीलिए होता है क्या कि इस तरह की सिचुएशन में जब ज़्यादा साउंड अचानक से हमारे कान के अंदर आता है तो ये जो है एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड करके इस इधर के प्रेशर को, बाहर के प्रेशर को बैलेंस करता है, ताकि ये बचा हुआ रहता है, ठीक है, स्टैशियन ट्यूब, ठीक है। और क्या होता है ना, कभी कभी ये एक्स्ट्रा लिक्विड, सपोज दैट कि अगर कभी कभी एक्स्ट्रा लिक्विड अगर इसमें बनना शुरू हो जाए, उसको वो बाहर भी निकाल देता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि स्टैशियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाता है तो कान से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साउंड पहुंचता है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास दिया हुआ है कॉक्लिया। कॉक्लिया का काम क्या होता है ना, कॉक्लिया क्या करता है, मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो है मैकेनिकल वेव, हमारा साउंड वेव जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये चला जाता है ऑडिटरी नर्व, मतलब क्रेनियल नर्व से होते हुए ब्रेन में चला जाता है, और वहां पे हमारा ब्रेन जो है वेरीफाई करता है साउंड को, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ है, ये जो हमारे पास पार्ट दिया हुआ है एक्चुअली में ये हम लोगों को सुनने में हेल्प नहीं करता है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, जो किस चीज़ का पार्ट होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है ना, हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था ईयर का, अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है आप उसको पूछ सकते हैं।